नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही है प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है। वहां आप सुबह से तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। अब तक 3 करोड़ 61 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये जन सैलाब, ये आंकड़ा अभी तक आ रहा है, वहां से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही है। और अभी तक का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं 10 बजे तक 3 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आज संगम में स्नान कर चुके हैं। और आज मौनी अमावस्या है। 10 लाख कल्पवासियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। भव्य दिव्य और ये जो अलौकिक महासंगम है उसकी हर एक अपडेट आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। दुनिया भर से साधु संत श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं। हर दिन जैसा कि जनमानस के प्रति रहता है। आज वो अत्यंत दुखी थे कि अखाड़ा स्नान नहीं कर रहा। अभी मेरी बहुत देर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूज्य आचार्य श्री अखाड़ा स्नान करे। उसको लेकर के अब सब ठीक है। तो हम अपने छोटे नागांवों की टोली को लेकर के, अपने छोटे श्री महंतों की टोली को लेकर के हमने अपने महामंडलेश्वरों को भी मना किया। हमारे बहुत महामंडलेश्वर नहीं जाएंगे, केवल आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जाएंगे। हमारे साथ सभी महंत, श्री महंत और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में और आचार्य की अध्यक्षता में आज जो है यह एक सूक्ष्म, एक प्रतीकात्मक स्नान करके एक संकेत देना चाह रहा है कि भारतीय परंपरा साधु संतों की परंपरा सनातनियों के साथ है, सदगृहस्थों के साथ है, यात्रियों के साथ है, सनातन धर्मावलंबियों के साथ है। हम इससे बिल्कुल अलग नहीं है। अगर ये करोड़ों लोग हमें मानते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था मेरे प्रति है, तो हम ये मानते हैं कि हम इनके साथ हैं। तो सब कुछ ठीक होने के कारण आज हम फिर वापस प्रतीकात्मक रूप से स्नान करने जा रहे हैं। सभी अखाड़े के अलग अलग लोग होंगे। हमारे अखाड़े के 100-150 लोग होंगे। हम तो अपने अखाड़े की बात कर रहे हैं। हमारे अखाड़े के 100-150 साधु हम अपने प्रतीकात्मक रूप से अपने देवी देवताओं के साथ स्नान करने जा रहे हैं। और सुबह से ही ये जो अमृत स्नान है उसका सिलसिला लगातार चल रहा है। और देखिए ये पूरा जो परिसर है, जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही है, अपने आप में अद्भुत है। और तमाम प्रतिक्रियाएं संगम और फिर अच्छी व्यवस्था के साथ हम सब बसंत पंचमी के शाही स्नान करेंगे। आशीर्वाद। मौनी अमावस्या पर हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। शोभित और प्रिव्रत मेरे साथ पहुंच रहे हैं, संगम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज, आज एक बड़ा दिन है। आज हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आज का दिन हमें आपको देखने को मिला। बहुत बहुत आपके चैनल को साधुवाद है, आशीर्वाद है। और बहुत अच्छे तरह से आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आप पूरे देशवासियों को इस त्रिवेणी संगम से मैं संदेश देता हूं कि आप सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आनंद का स्नान करें। आज मौनी अवस्था का जो महत्व है, यहाँ पर प्रयागराज में संगम में पहुँचने का जो महत्व है, वो कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा महत्व है, बहुत बड़ा पर्व है। मौनी अमावस्या जो स्नान करता है उसे कई जन्मों का पाप ताप संताप से दूर हो जाता है। जिस तरीके से अखाड़े जो है वो प्रतीकात्मक तौर पर स्नान कर रहे हैं, आपने आस्था की डुबकी लगाई, क्या कहना चाहेंगे? कुछ व्यवसाय हो गई हैं जिससे हमें आपातकाल में निर्णय लेना पड़ा कि अखाड़े हमारे शाही स्नान के साथ नहीं जाएंगे। एक आधु को जा सकते हैं साधु महात्मा, इसलिए रोक दिया गया है। क्योंकि देश शांति है तभी हम शांति से रहेंगे। जिस तरीके से 144 साल बाद भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे नक्षत्र पड़ रहे हैं कि हमारे समय में ये तमाम चीजें हो रही हैं। हाँ, ये हो रहा है, वो तो होकर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और शांति जहाँ रहें वहाँ शांति से रहें और जहाँ मिले वही स्नान कर लें गंगा में। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आज एक बड़ा दिन है जिस तरीके से देखा जा रहा है। 144 साल बाद ऐसा संयोग, मौनी अमावस्या का दिन। कितना भाग्यशाली हम और आप हैं, आज के इस पावन दिन को हम सब ने देखा। हम सब पूरे लोग यहाँ सौभाग्यशाली हैं जो लोग यहाँ पर आ गए। जो तीर्थों का राजा जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज में कोई जिसका चरण आ गया और किसी भी घाट पर वो स्नान कर लिया, वो अपने 21 पीढ़ी माने 10 पीढ़ी पीछे के और 10 पीढ़ी आगे के और स्वयं अपने के, वो 21 पीढ़ी का उद्धार कर लेता है। ये माघ महात्म्य में लिखा है। माघ महात्म्य में आया है
कि यहाँ की मिट्टी का स्पर्श कर लेने से व्यक्ति का जीव उद्धार हो जाता है। यहाँ स्नान करके अपने नया जीवन का शुरुआत करना चाहिए, अपने मन के कलुषताओं को दूर कर देना चाहिए और सदैव भगवान में यहाँ संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बनेंगे, देश के भक्त बनेंगे और समस्त प्राणियों की सेवा करेंगे। और देखा जा रहा है कि इस तरीके से आज प्रतीकात्मक तौर पर अखाड़े जो है वो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सब लोग करेंगे, सभी अखाड़ा लोग आ रहे हैं, तैयार हैं। तुरंत जो है सो शाही स्नान का आएगा, बहुत भारी भीड़ होगा, बहुत जो है शुद्धि अनुभूति होगा। सब लोग आने वाले हैं, हम देख करके आए उधर से। और जिस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ देखा आपने आज? सारी व्यवस्था बढ़िया है, ऐसा व्यवस्था तो आज हमने तुमने देखा ही नहीं। हमने 3 कुंभ पहले और 3 अर्ध कुंभ पहले देखे हैं, लेकिन ऐसा जो व्यवस्था है, साफ सफाई पूरे कुंभ में, पूरे जितना कुंभ लगा है इस पार से ऊपर अरैल, झूसी और प्रयाग में जितने भी लगा है, सारे व्यवस्था इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। भाग्य है सरकार की, ऐसा जो है सो। हाँ जी, हम केवल महाकुंभ के लिए ही आए हैं अमेरिका से, क्योंकि जब इसके बारे में मुझे पता चला कि ये कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ नहीं, महाकुंभ है और ऐसा इस जन्म में ऐसा होना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, तो ऐसे मौके को गंवाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो और भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई और ये मौका मिल पाया। इस समय बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, शून्य हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ सबकी और स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों के लिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। From North Carolina to the Holy Land of Prayagraj. Yes. How it feel any energy here? People say it's divine. जाता है और भगवान ने बड़ी संपन्नता के साथ के अंदर में कुंभ के व्यवस्था भी और लोग भी है। वो थोड़ा सा हादसा किसी कारणवश प्राकृतिक के हो गई तो इसके लिए किसी की जिम्मेवारी नहीं है कि कोई प्रशासन के है और कोई व्यवस्था में है। और हम तो इस व्यवस्था यहाँ कुंभ का हम 10 दिसंबर से आए हैं, 10 दिसंबर में आए, फिर 10 दिन रह के गए और अभी भी 10 तारीख से हूँ। आज जो है 28-29 दिन हो गए और हमारे सामने 1 नंबर पुल के पास में कैंप हैं। तो इसलिए गंगा मैया से प्रार्थना है, तीर्थराज भगवान सब तीर्थों के राजा हैं कि हमारे देश। अखाड़े से हैं आप? हम अखिल भारतीय पंच दिगंबर अन्य अखाड़े से हैं और ऐसे हमारा 13 भाई त्यागी परिवार है। ऐसे भाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप को यहाँ पहुँच? हम अपने आप को भी मान रहे हैं, समय भी है और ये भाग्यशाली क्षण जो है परमात्मा हमारे राष्ट्रवासियों के सुख समृद्धि और आपस में भाईचारा दे। और अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो देखिए, मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर अभी भी स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी और तस्वीरें आपके साथ सामने हैं। महाकुंभ में जहां पहला अमृत स्नान हो चुका है, दूसरा अमृत स्नान आज हो रहा है और हर तरफ आप देखिए आस्था की ऐसी तस्वीरें जो शायद पहले कभी देखी गई हो, क्योंकि इस बार पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि अद्भुत ऐसा संयोग शायद ही पहले कभी मिलता है। अमित शाह के द्वारा किया गया पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। मौनी अमावस्या पर स्नान का वो चल रहा है है प्रिव्रत, और क्या जानकारी है वहां से? चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, आप किस तरीके की वहां पे व्यवस्थाएं हैं, क्या हालात हैं? स्वाति, इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आज लगातार जिस तरीके से सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद अखाड़ों का जो स्नान था वो कैंसिल हुआ, लेकिन उसके बाद अखाड़ों ने मेला प्रशासन से बातचीत की और बातचीत करने के बाद फिर वो अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। टोलियाँ बनाकर साधु संत जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। और मैं दूसरी तरफ आपको ले चलना चाहूँगा जहाँ कहता हूँ कितनी आनंद की अनुभूति उनको हो रही है इस आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, संगम में स्नान करने के बाद। करते हैं बात 1 मिनट में। और अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, महाकुंभ में जिस तरीके से एक दुखद हादसा हुआ उसके बारे में उन्होंने पोस्ट लिखते हुए कहा है कि अत्यंत व्यथित हूं इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है
उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। अमित शाह के द्वारा किया गया पोस्ट, क्योंकि वहां पर एक हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और शोभित प्रियव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बात करेंगे शोभित से। शोभित, जो तस्वीरें आ रही हैं अपने आप में प्रियव्रत, वहां से वाकई में ये उत्साह नजर आ रहा है, ये आस्था दिख रही है। फिलहाल जो हादसा हुआ उसको लेकर हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। बड़ी जानकारी आ रही है कि सारी चीजें अब पहले से व्यवस्थित हैं, ठीक हैं। और क्या जानकारी है वहां से इस वक्त? देखिए, हादसे को लेकर जो महाकुंभ के श्रद्धालु हैं वो उभर चुके हैं, भूल चुके हैं कि यहाँ कोई हादसा भी हुआ था। जिस प्रकार से अखाड़े दोबारा पहुंचे स्नान करने के लिए टोली बनाकर, हालांकि पूर्ण तरीके से वो नहीं पहुंचे, लेकिन जो टोलियां आ रही है स्नान करने वो अद्भुत है, अलौकिक है। ये विहंगम दृश्य है, ये सिर्फ आपको महाकुंभ में ही दिखाई पड़ेंगे। और अगर महाकुंभ में साधुओं का स्नान नहीं होगा, महामंडलेश्वरों का स्नान नहीं होगा, तो महाकुंभ पूर्ण कैसे होगा? इन बाबाओं के स्नान, संतों के स्नान बहुत ज़रूरी है। इन्हीं को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, क्योंकि इनकी जो रज है, पैरों की जो धूल है, उसको छूने के लिए भी लोग सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज चूँकि मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या बहुत ही अहम हो जाता है और बहुत इसके कई सारे महत्व हैं। अगर आप उपवास करते हैं, दान करते हैं और चुप रहते हैं और स्नान करते हैं तो आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। अमृत में स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या, आखिर ये स्नान, इसका नाम क्यों रखा गया? ऐसी मान्यता है कि ऋषि मनु का जन्म अमावस्या पर हुआ था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम मौनी अमावस्या रखा गया। तो ऐसे पुण्य दिन में, ऐसे पुण्य लाभ में कौन नहीं चाहेगा आस्था की डुबकी लगाना? जरा पैन करिए कैमरामैन और दिखाइए जरा बाईं तरफ कि क्या हालात है। भीड़ देखिए, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। और देखिए, श्रद्धालु हर तरफ से आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी हैं। कहाँ से आप लोग? आप लोग कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। डुबकी लगाइए आस्था की। बिल्कुल लगाइए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो राजस्थान से आए हैं, व्यवस्था कैसी लगी? डुबकी लगाइए आस्था की। व्यवस्था अच्छी है, पर बहुत 20 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ रहा है अपन को। परेशानी तो आ ही रही है यात्रियों को। वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अमृत काल है, गंगा इस समय परिवर्तित हो चुकी है अमृत में आपने डुबकी लगाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अनुभव अच्छा हुआ कि मतलब 144 साल में ये गौरव हमको मिला है कि जो हम स्नान करने को पाए हैं मौनी अमावस्या में। और यहाँ का देख रेख जो बहुत बढ़िया है प्रशासन का, और योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से स्नान किया? बहुत अच्छे से। कैसा लगा? सही है सब कुछ, बस थोड़ा चलने का वो है, बहुत दूर चलना पड़ रहा है। बहुत दूर, बहुत चलना 20 किलोमीटर से चलना पड़ रहा है। सब पुल बंद है, सब कुछ बंद है। सारे पुल बंद? हाँ, सब पुल बंद कर। थोड़ी तकलीफ तो बहुत हो रही है, थोड़ी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये पुण्य लाभ दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसी आस्था है और इसमें आपने डुबकी लगाई है। तो ये वो लोग हैं जो राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, दूर दराज से हैं। बता रहे हैं जो पुल बंद है उससे दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। लेकिन चेहरे पे मुस्कान इसलिए है कि गंगा मैया में उन्होंने डुबकी जो लगाई है वो डुबकी अमृत की है, वो आम डुबकी नहीं है। आज सारे पाप डूब जाते हैं, तो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि हम बहुत पैदल चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन आस्था उससे बड़ी है। आस्था के आगे सब बौने हो जाते हैं, सब छोटा साबित होता है। तो आस्था बहुत बड़ी है, और क्योंकि आज विशेष स्नान है तो इसका विशेष महत्व है। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अखाड़ा परिषद का ये भी शोभित कहना है कि जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें आई वो वाकई में सभी के लिए विचलित करने वाली थी। अब जुलूस नहीं निकाले जाएंगे क्या? चलिए, प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, सभी देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है जिस तरीके से स्नान वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आत्मशुद्धि है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि महाकुंभ और मौका मौनी अमावस्या का। लेकिन प्रशासन भी अब इस वक्त खासी सावधानी बरते हुए है, क्योंकि तमाम तस्वीर इस तरह की सामने आई। अभी वहाँ पर किस तरीके का उत्साह लोगों में दिख रहा है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं वहाँ से आ रही है। अखाड़ों ने भी ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि अब अखाड़े वहाँ पर पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन जुलूस नहीं निकालेंगे। प्रियव्रत,
देखिए मैं इस वक्त संगम के उस तट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो स्नान है अखाड़ों के लिए वो घाट बनाया गया था। यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुँचते, लेकिन आज जिस तरीके से अभी उनका स्नान जो कैंसिल हुआ था, अब लगातार टोलियों में साधु संत महात्मा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो बेहद उत्साह है और ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है कि सुबह कोई हादसा भी हुआ हो। ये लोग अपने दिमाग से ये बात जो है वो दोपहर 1 बजते बजते सब सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल चुके हैं। लगातार साधु संतों से बातचीत करने की कोशिश की तो साधु संत जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लगातार वही जुनून, वही उत्साह। हालांकि आज जिस तरीके से घोड़ा बग्गी पर सवार होकर जब वो पहुंचते थे वो तस्वीर तो आज नहीं नजर आई, लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो उत्साहित से नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से पहुंचे हैं आप? उड़ीसा से। स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 144 साल बाद ऐसा संयोग होने और पर स्नान, लंबा सफर देखिए आपने, उड़ीसा से पहुंचे हुए हैं आप, परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी तकलीफ हुआ क्या, मतलब सब गेट बंद कर दिया, लेकिन लास्ट को पुलिस प्रशासन भी मतलब एंट्री करके छोड़ के गए आधा रास्ते में। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए परेशानी हो रही, लेकिन उसकी शिकन जो है वो कहीं ना कहीं चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। यही होता है महाकुंभ कि आप इतना लंबा सफर तय करते हैं और उसके बाद आपकी सारी थकान, सारी शिकन जो है वो महज एक डुबकी में दूर हो जाती है। स्वाति, बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, ये वाकई में अपने आप में एक सुखद अनुभूति है और सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी देखिए आस्था प्रीव्रत कहीं ना कहीं लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ मुश्किलें लोगों को ज़रूर हो रही है क्योंकि पुल बंद कर लिए गए हैं और ऐसे में आम श्रद्धालुओं को पैदल काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। प्रीव्रत, स्वाति, बिल्कुल पैदल तो चलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का बिल्कुल भी शिकन जो है वो उनके चेहरे पर नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि पुल जब बंद किए गए तो भारी व्यवस्थाएं भी देखने को मिली, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं उत्साह उनके अंदर इतना था कि वो 10 क्या 20 क्या 40 क्या 50 किलोमीटर भी पैदल चलने के लेकर ललायत नजर आए। और वह उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि कैसे भी कैसे माँ गंगा के दर्शन हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, कहाँ से पहुंचे हैं आप? हम लोग वो स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रतिष्ठा किए थे रामकृष्ण मिशन आश्रम से आए हुए हैं। हम असम से आए हुए हैं और हमारा सारे भारतवर्ष तथा गोटे पूरा विश्व में हमारा आश्रम है। यहाँ पे प्रयागराज में भी हमारा आश्रम है। हमारा कैंप लगा हुआ है 19 नंबर सेक्टर शंकराचार्य मार्ग पे। तो देखिए ये श्रद्धालु जो हैं वो लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर उत्साह जो है। एक एक करके अखाड़े की जो टोलियां हैं 4 से 5 की संख्या में साधु संत जो हैं हर अखाड़े से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए इसी घाट पर नजर आ रहे हैं। स्वाति, प्रीव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे।
ये शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है, इससे बढ़कर क्या है। आज थोड़ी सी असुविधा भी हुई है आप लोगों को, लेकिन उसकी चीज चालू हो गई है अब असुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो अकालिक समस्या थी, उसके लिए अब क्या करो। आप लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? खूब सब रहो, खूब अच्छे से रहो और सफलता मिले, खूब गंगा मैया में स्नान करो, उससे खूब डुबकी लगाओ, खूब उसका आनंद लो। ये सनातन परंपरा रही है। यहाँ त्रिवेणी के संगम में कुंभ पर्व जब आयोजित होता है तब देव धनुज नर किन्नर सब श्रेणियां आकर के एकाकार हो जाती हैं। ये हमारी सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है और साथ ही साथ अध्यात्म का भी सबसे बड़ा सम्मेलन है। तो उसका आनंद लेने के लिए सब लोग आए हैं, हम लोग भी उसी में आए हुए। ठीक है, सरकार अपनी पूरी व्यवस्था लगी है, सरकार पूरी व्यवस्था में लगी है। सरकार आप देख रहे हैं हवाई यात्रा के द्वारा पूरा निरीक्षण कर रहा है सरकार। और अभी हमारे आदरणीय योगी जी से मेरी कुछ विषयों पर बात हुई, बहुत चिंतित हैं, लेकिन फिर भी अखाड़ा अपने प्रतीकात्मक साधु संतों के साथ, अपने सूक्ष्म गाजेबाजों के साथ, उत्सव के साथ सूक्ष्म तरीके से अखाड़ा अपने परंपराओं का निर्वहन करेगा। और हम अखाड़े के साथ जाकर के अभी अपने देवताओं को, अपने निशान को, अपने आराध्य देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे। फिर हमारे नागा, हमारे निशान, हमारे पंच, हमारे श्री महंत, हमारे महंत, हमारे आनंद के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, मैं और हमारे सभी नागाओं के साथ हम सब प्रतीकात्मक रूप से अभी हम शाही स्नान करने जा रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और आप देखिए अभी भी जो अमृत स्नान का क्रम है लगातार जारी है, क्योंकि सभी के पहले से ही समय निर्धारित हुए। और उससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी। उनका भी कहना था कि निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि भीड़ का दबाव ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन लगातार कोशिशों में लगा हुआ है ताकि हर एक श्रद्धालु को स्नान करने का मौका मिले। प्रियव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे प्रियव्रत का। प्रियव्रत, अभी तक का जो आंकड़ा है उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल साथी, इस तरीके से तमाम आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पार होते हुए नजर आ रहे हैं और 6 से 7 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो अभी तक आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहा है। मैं एक तरफ कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइए, दूसरी तरफ जो घाट जो है वो श्रद्धालु के लिए खोले गए हैं, आखिर उनकी क्या स्थिति है। अभी भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें हैं किस तरीके से ये आनंद वाला पल है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं?